वो क्या तैयार होता है और क्या। अच्छा, वैष्णव भी कभी आ सकते हैं, आपका अलग घर है तो आपके पास आके हाँ रह हाँ सकते हाँ हाँ हाँ। चलिए। हैं। वेरी आप गुड। लोग को भी बुलाएंगे, आप लोग आओगे बस और क्या। आएंगे क्यों नहीं, मायापुर आएंगे तो फिर आपके घर पे भी आएंगे हाँ बीच हाँ। में। ठीक है। पापा मम्मी से तो जान पहचान है ही, कोई टेंशन नहीं, हमको क्या हाँ चिंता। हाँ वो तो है ही। ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, हरे वो तो कृष्णा। क्या बोल के रख दिया कि नहीं तुम क्या? नहीं खा रहे हो, तुम अपना सोचो, हम लोग बस खाएंगे और क्या। ठीक है, धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है, सबका अपना अधिकार है, कोई चिंता नहीं, सबको अपने अधिकार के अनुसार ही अ, मिलता है भक्ति, कोई चिंता नहीं, जिसको जो करना है आप अपना ठीक से रखो अपना भजन साधन, और हाँ आपके प्रार्थना के प्रभाव से, और आपके प्रसाद खिलाओ उनको, उनके लिए प्रार्थना करो, नाम सुनाओ, देखो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। अधिकार बढ़ेगा तो बातें समझ भी आने लगती है, और हृदय में प्रवेश भी करती है, टिकती भी है। अधिकार बढ़ेगा जब अनर्थ कटेंगे, अनर्थ काटने का यही उपाय है, प्रसाद खिलाओ, कथा सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, कुछ तुलसी सेवा करवाओ, कुछ वैष्णव सेवा करवाओ, बस दैट इज द ओनली वे। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। हरे कृष्णा देवर्षि दीदी, समर्थ प्रभु, हरे कृष्णा दीप्तोषी दीदी, हरे कृष्णा हरप्रीत दीदी, सबका हरे हार्दिक कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण। श्री राधे, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। धन्यवाद, श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। तो आज श्री लोचन दास ठाकुर का शुभ आविर्भाव तिथि, आविर्भाव ही है ना, ठीक है। तो एक भजन गाएंगे लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखित। सो एनीवन वांट टू सिंग एनी भजन बाय लोचन दास ठाकुर, आपके कोई इच्छा उनका भजन गाने की, उनके द्वारा लिखित भजन। परम करुणा पावधु जना नित्याय गुणमणि अमार, आनंद कंद नित्य तो वो वाला जो है ना, पुड़िया रोहिलो रोचन अपनारो दोषे, लास्ट का जो लाइन है। रहीला लोचन अपनार दो से, सब उनके ही भजन है। लेट मी सी विच वन इज दैट। नित्याय पद कमल, जय जय नित्याय गुणमणि अमार, लोचन बोले मोरा नित्याय जय वो नहीं माने। प्रभु के जावे भाई भव सिंधु पार। अच्छा वो है, उसमें है। उसमें लास्ट लाइन में लोचन पुड़ी लो। आप गाना चाहते हैं या आप सुनना चाहते हैं? प्रभु एक बार भेज दीजिए, वो बोला नहीं तो मेरे को बुक खोलना पड़ेगा। नहीं, मैं मैं तो अभी शेयर करूंगा ना यहाँ पर, आई विल शेयर, डोंट हाँ वरी। हाँ भेज दीजिए। जाबे, ओके, आई विल शेयर, यू कैन सिंग। आ रहा स्क्रीन? हाँ प्रभु जी आ रहा है। यस प्रभु आ रहा है। ओके, यू वांट टू सिंग और व्हाट? गा देता हूँ प्रभु, कोई दिक्कत नहीं। ओके। के जाबी भाई भवो सिंधु पार। के जाबी भाई भवो सिंधु पार। কলি যুগের চৈতন্য অবতার। কে যাবে ভাই ভব সিন্ধু পার। कलियुगे रचि আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়াব জড় তোর অবধি
পার হয়। আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদঙ্কে অভয় জড়ান্দ আতুর অবধি পার হরি নামের নৌকা খানি শ্রী গুরু কান্ডারি, হরি নামের নৌকা খানি শ্রী গুরু কান্ডারি, সংকীর্তন করো আলো দুবাহু পসারি, সংকীর্তন করো আলো দুবাহু পসারি। সব জীব হইল প্রেমের বাতাসে, সব জীব হইল পার প্রেমের বাতাসে পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে, পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে কে যাবে ভাই ভব সিন্ধু পার, কে যাবে ভাই বাবা সিন্ধু পার ধন কলি যুগের চৈতন্য অবতার, ধন্য কলিযুগে চৈতন্যাবতার হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ জয় গৌর হরি জয় নিতাই গৌরাঙ্গ, জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় গৌর হরি। জয় গৌর গদাধর গৌর হরি, গৌর গদাধর গৌর হরি জয় গৌর গদাধর গৌর হরি, গৌর গদাধর গৌর হরি। জয় সচিতানয় জয় গৌর হরি, জয় সচিতানয় গৌর হরি জয় চৈতনয় জয় গৌর হরি, সচিতনয় জয় গৌর হরি। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় গৌর হরি বল,
जय गो सीतानाथ परमानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बहुत सुंदर भजन लोचनदास ठाकुर द्वारा लिखित। नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना। नित्यानंद प्रभु परम करुण और परम महावदन्नाय सचिनंदन गौर हरि तो कहते हैं, हु विल गो ब्रदर्स, हु विल क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ मटेरियल सफरिंग in Kali Yuga, in which Chaitanya avatar has appeared, is blessed. Chaitanya Mahaprabhu avatara does not come in every Kali Yuga. कहते हैं कौन के भाई कौन जाएगा, हु विल गो, कहाँ जाना है, इस भवसागर से पार। कौन भवसागर से पार करेगा, कौन भवसागर से पार जाएगा। सब लोग इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, और अगर कोई पार करना चाहता है इस भवसागर को, तो एकमात्र सहारा है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार हुए हैं। ये धन्य कली है, ये साधारण कलयुग नहीं है। दिस इज गोल्डन कली, ये धन्य कली है, क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं। हर कलयुग में महाप्रभु अवतार नहीं लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग है, 1000 कलयुग आएंगे, तो हजारों कलयुग में महाप्रभु नहीं आएंगे। इन हजारों कलयुग में से एक ही कलयुग में महाप्रभु आते हैं। वो कलयुग ये है जिसमें हम लोग जन्म लिए। 1000 द्वापर युग में चतुर भगवान श्री कृष्ण एक ही द्वापर युग में आते हैं, वो ये द्वापर युग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए थे। और इसी कलयुग में महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए। अगले कलयुग में नहीं आएंगे, अगले कलयुग में कली की आएगा, कल की अवतार आएगा और पूरा युग अवतार के रूप में सबको, जैसे पेड़ काटते हैं ना वैसे सभी को काट देंगे कलयुग के अंत में। पर ये धन्य कली है, इसमें सब भगवत धाम को चले जाएंगे जो उनका सहारा लेंगे। इसलिए हम बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हमको इस कलयुग में जन्म मिला जिसमें महाप्रभु स्वयं अवतारित हुए, और बहुत देर से नहीं, कुछ ही साल पहले, जस्ट फ्यू 100 years ago। आज भी वो भूमि, वो स्थान, उनका जन्म स्थान, सब कुछ विद्यमान है। अगले कलयुग में कहाँ होगा ये सब दिखेगा। पूरा युग जब बीत जाएगा, जब कलयुग अंत होगा, आंशिक प्रलय होगा, और उस समय जब सारी धरती, पूरी धरती स्वर्गलोक तक पानी में डूब जाएगी, फिर से सतयुग प्रारंभ होगा, तो तब कहाँ दिखेगा ये सब। चलो इस कलयुग में प्रलय नहीं भी हुआ, महाप्रभु की कृपा से सतयुग स्वाभाविक प्रारंभ हो जाएगा, परंतु अगले कलयुग में तो फिर प्रलय होना ही होना है। हाँ, उसके अगले कलयुग में कहाँ दिखेगा महाप्रभु के स्थान, सब लुप्त हो जाएंगे। अभी 500 साल के बाद, महाप्रभु के जाने के बाद ही लुप्त हो गए। भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर से प्रकाशित किया जस्ट 100 साल पहले, 150 साल पहले। तो अगले युग में, उसके अगले युग में कोई तो जान भी नहीं पाएंगे। परंतु इसलिए हम सब लोग बड़े ही भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि हमको इस कलयुग में जन्म मिला है। इसलिए कहते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट लाइन, एनीवन वांट टू रीड? What is he saying? At the bathing place? At the bathing place, at the bathing place of my Gauranga, a ferry boat is waiting. There is no restriction. Everyone is coming, including the lame, blind, and distressed. All are climbing a boat to cross over. कहते हैं ये जो महाप्रभु का जो ये घाट है, इसमें एक बोट सबके लिए, एक नाव सबके लिए वेट कर रही है। वो नाव सबको भवसागर से पार ले जाने वाली है। और इस नाव में चढ़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई आपको ये गुण होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए, आप में ये क्वालिफिकेशन हो, वो क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी आके बैठ सकता है इस बोट में। कितना आसान है, देखो महाप्रभु की कृपा कितनी दयालु है। कोई भी आके इस बोट में बैठ जाओ और भवसागर पार कर लो। चाहे कोई अंधा है, चाहे कोई लूला है, चाहे कोई लंगड़ा है, चाहे कोई बीमार है, ऑल आर क्लाइंबिंग इन दिस बोट एंड क्रॉसिंग ओवर। सब लोग इसमें चढ़ करके भवसागर पार कर रहे हैं। फिर आगे क्या वर्णन करते हैं? Harinam is the boat, Shri Guru is the प्रभु जी दिखाए, हाँ, helpsman, party, praise, arms are oars.
are the oars. कहते हैं इस बोट, कौन सा बोट है, किस प्रकार की नाव है ये? लकड़ी की नाव, लोहे की नाव, शिप, पेट्रोल की नहीं। ये किस प्रकार की नाव है? हरिनाम रूपी नाम है। ये नाव कौन सी है जिसमें हम बैठ करके पार हो सकते हैं? हरिनाम। कोई दूसरी नाव की आवश्यकता नहीं, आपके पास ही ये नाव खड़ी है, कभी भी इसमें बैठ सकते हो। हाँ, सब लोग इसमें बैठ रहे हैं और उस पार जा रहे हैं, हम भी बैठ सकते हैं। हरि नामेर नौका खानी, हरिनाम वाली नौका खड़ी है और इसको चलाने वाला, वो चप्पू चलाने वाला गुरुदेव, गुरुदेव इसको चला रहे हैं। और संकीर्तन पार्टी मूविंग विद अपरेज्ड आर्म्स एंड रोज। संकीर्तन करते करते सभी भक्त लोग जो है उस पार जा रहे हैं, हाथ खड़े करके, हाथ ऊंचे करके। जब हम महामंत्र गाते समय, कीर्तन करते हुए, नगर कीर्तन करते हुए हाथ खड़े करते हैं, तो ये हाथ खड़े करना केवल सरेंडर नहीं है, सरेंडर तो है ही है। जिस दिशा में हम हाथ खड़े करते हैं, जितना ऊपर हम हाथ खड़े करते हैं, वो चारों दिशाओं को पवित्र कर देता है। जब भक्त लोग हाथ खड़े करके कीर्तन करते हैं तो हाथ खड़े होते ही ऊपर की समस्त दिशाएं पवित्र हो जाती है। तो ये संकीर्तन करते करते सारे भक्तगण गुरुदेव इसको हमको पार लगा रहे हैं, और सब भक्त जो है आनंद में डूबते हुए, कीर्तन करते हुए भवसागर के उस पार जा रहे हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई खींच करके यमराज नाक में फंदा डाल करके डंडे मारते हुए नहीं लेके जा रहा है। आनंद से कीर्तन करते हुए, आनंद में डुबोते हुए सब लोग उस पार जा रहे हैं। फिर आगे क्या वर्णन कर रहे हैं आखिरी लाइन में? Anyone? All souls. All souls can cross over with the favorable winds of prema. Only Lochan Das is so unfortunate that due to his own fault he has been left behind. लोचन दास ठाकुर कहते हैं सभी लोग जो है प्रेम की इस हवा में, प्रेम की इस हवा के द्वारा, उनके महाप्रभु की कृपा निरंकुश, निरंकुश बाढ़ की तरह, निरंकुश हवा की तरह हर जगह चल रही है, और सब लोग इस प्रेम की बाढ़ में डूब रहे हैं। सब लोग इस प्रेम में, भवसागर में जो जब नाव चलती है, तो हवा अगर फेवरेबल हो, जिस दिशा में हमको जाना है उसी दिशा में अगर हवा चल रही हो तो फटाफट नाव चलेगी। नाविक को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो उसी प्रकार से अगर हम इस हरिनाम रूपी नौका में बैठे हुए हैं और ये प्रेम रूपी जो हवा है ये इसको मदद कर रही है, हमको आनंद में आकर के हम भगवत धाम में जा सकते हैं। आनंद में डूब करके भगवत धाम जाते हैं। बाकी युगों में भी भगवत धाम जाने का ऑप्शन है, मगर बड़ा कष्टकारी ऑप्शन है। बहुत सालों तक तपस्या करनी पड़ती है, जंगल में जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, फल फूल खाओ, सब कुछ त्यागो, फिर जाकर के भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। परंतु यहाँ पर केवल प्रेम नाम संकीर्तन से, साधारण नहीं, प्रेम नाम संकीर्तन करने मात्र से ही जो जीव है वह इस भवसागर को, सारे जीव भवसागर के पार हो गए। पर लोकचन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि मैं अपने दोषों के कारण जो है यहीं पर पड़ा हुआ हूँ। लोचन दास ठाकुर के अंदर कोई दोष नहीं है, दोष हमारे अंदर है। इसलिए लोचन दास ठाकुर हमको बता रहे हैं कि आप सब लोग जो है अपने दोषों के कारण अभी भी यहीं पर है। हमारे अंदर, मेरे अंदर विशेषकर वो प्रेम रूपी जो स्फूर्ति है वो जागृत नहीं हो पा रही है। जबकि जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, शास्त्र सिद्धांत कुछ पता नहीं लगता, देखो कितना विशेष कृपा महाप्रभु लेकर के आए। जड़ अंध आतुर अवधि पार है। जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति मतलब जो कुछ भी नहीं समझता, शास्त्र बोलेंगे पढ़ो रटो, फिलॉसफी समझो, कुछ याद नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं। कोई फिलॉसफी याद रहे, कोई सिद्धांत याद रहे, कोई श्लोक याद रहे, कोई टेक्स्ट याद रहे, कोई चिंता नहीं। अरे जड़ भी पार हो गए। अंध, इस प्रकार का अंधा, जो ज्ञान अंध है, जो कर्म अंध है,
जो कोई कर्म नहीं जानता, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, उसको पता ही नहीं, ना कोई अच्छे कर्म किए हैं, ना कुछ सुख, न कुछ स्फूर्ति प्राप्त है उसको, न कुछ पुण्य कर्मों की प्राप्ति है उसको, न कोई ज्ञान है उसको, भक्ति क्या है, कैसे है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी नहीं जानता। वो भी पार हो गया, झड अंध अवधि, जिसके पास कोई विद्या नहीं है। सब लोग पार हो गए, जड़ अंध अवधि पार है। इसलिए क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है इस नाव में बैठने के लिए। आपके पास अपने गीता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। हरिनाम करने के लिए आपको गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हरिनाम करने के लिए आपको शास्त्र जानने की आवश्यकता नहीं है। हरिनाम करने के लिए हमको कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। हरिनाम करने के लिए हमको कोई विद्यापति होने की आवश्यकता नहीं है। हरिनाम करने के लिए क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है हरिनाम करने के लिए? कोई आवश्यकता है? कोई क्वालिफिकेशन है? हरिनाम करने के लिए आवश्यकता है बस हरिनाम करना है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं। माला उठाओ और करो। हाँ, ऐसे प्रभु जी बोलते थे ना, महाराज प्रभु, इट इज वेरी सिंपल, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट इजी। बड़ा आसान प्रोसेस है, बड़ा सरल तरीका है, बड़ा आसान नहीं है। सरल है, आसान नहीं है। इट इज प्रोसेस इज सिंपल बट नॉट इजी। व्हाई नॉट इजी? क्योंकि इतने जन्मों के हमारे पूर्व जन्मों के अभ्यास जो है इतने खराब है कि हम नाम माला उठा ही नहीं पाते। इसलिए लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं, हम मैं अपने दोषों के कारण पड़िया रही लालोचन अपनार दोषे। मैं अपने दोषों के कारण अभी भी संसार में ही पड़ा हुआ हूं। बाकी सब प्रेम की बाढ़ में डूब करके आनंद ले रहे हैं और भवसागर पार करे जा रहे हैं। तो हम भी इस भवसागर में पड़े हुए हैं बहुत समय से, जन्म जन्मांतर से, एक दो दिन से नहीं, हजारों करोड़ों जन्मों से हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, हजारों अरबों जन्मों से। We don't know from how long we are coming going। पर भी बड़े ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि अब हमको ये हरिनाम नौका मिली है। हमें सदगुरुदेव मिले हैं जो इस नौका को चला रहे हैं। हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, प्रेम रूपी कृपा, कि हम को हवा भी सहायता कर रही है। ऑलरेडी हमारी जर्नी शुरू हो गई है। गुरुदेव ने हमको मंत्र दे करके, हमको दीक्षा दे करके, हमको अपना निज जन स्वीकार करके इस नाव में बैठ तो गए हैं। बैठने से कोई चलाना भी तो चाहिए नाव को। बैठने से खाली क्या होगा? गुरुदेव इस नाव को चला रहे हैं हमारे लिए, हम तो बस उनके सहारे से ही चल रहे हैं। इसलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य है गुरुदेव की सहायता करना। बस अगर उनकी सहायता करेंगे तो नाव चलती रहेगी। तो इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऑलरेडी भवसागर क्रॉस करने हो चुका है, आधे से ज्यादा हो चुका है, कोई चिंता नहीं। अदरवाइज हम यहाँ पर बैठे ही नहीं होते, हम इस महाप्रभु की चादर से जुड़े ही नहीं होते। वी आर ऑलरेडी सो फॉर्चुनेट, वी हैव टू बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू अवर गुरुदेव वैष्णवास कि हमको आपने इस नाव में बैठने का मौका दिया। आप इसको चला रहे हैं, हम जैसे बद्ध जीव को भी पार करा रहे हैं। तो इट इज वेरी रियर कलयुग में सब जीव इस प्रकार से ये सौभाग्य को प्राप्त कर सके। तो इसलिए इस सौभाग्य का सदुपयोग करते रहें, इस हरिनाम रूपी नौका में निरंतर बैठे रहें, गुरुदेव की कृपा प्रार्थना करते रहें, प्रेम संकीर्तन में रहें, और गौर नित्यानंद रूपी जो विशेष लिफ्ट है, और जो विशेष हमको एक मौका मिला है विशेष इस कलयुग में, उसको सदुपयोग करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। We don't want to wait. This our goal should be, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होनी है। भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, नारद मुनि की तरह। कल हम सुनेंगे कैसे नारद मुनि व्याकुल हुए, कैसे आसक्त दशा में जीव व्याकुल हो जाता है भगवत दर्शन पाने के लिए। तो धीरे धीरे उस अवस्था में हमने पहुंचना है। तो ये लोचनदास ठाकुर का विशेष भजन
तो आज की इस सभा को प्रारंभ करने से पहले परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट अष्टोत्र भक्तिनाथ नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हुए भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी के एक चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। रूपानु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लोचनदास ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एकत्रित भक्त वृंद आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए हरे आप कृष्णा सब प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रिंसी दीदी, हरे कृष्णा सुमित प्रभु, सुमन प्रभु, धीरे कृष्ण प्रभु, शिवानी दीदी, समर्थ प्रभु, प्रिंसी दीदी, प्रतिभा दीदी, मुकेश प्रभु, दीप्तोषी दीदी, दीक्षा दीदी, देवर्षी दीदी, अनुराधा दीदी, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। कुछ लोचनदास ठाकुर जी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ आप गुणगान करना चाहेंगे और अपनी वाणी को शुद्ध करिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 1 शब्द, 2 शब्द, जो भी आप बोलना चाहें, हम सब सुनेंगे और आप सब वर्णन करेंगे, है ना। रोज मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं, एक दिन आप भी बोलिए थोड़ा सा। एनीवन वांट टू से एनीथिंग, 1 word, 2 words, एक शब्द, एक लाइन, व्हाटएवर यू लाइक। हरे कृष्णा Yes. प्रभु जी, पहले मैं ही शुरू कर देती हूँ क्योंकि Yes. मुझे बहुत कम पता है, बाकी लोग कवर कर लेंगे। श्योर श्योर। शुरू करने से पहले जो भी गलती हो उसे क्षमा करें आप लोग। अ, ये लोचनदास ठाकुर जी के बारे में ये कहा गया कि मतलब जब चैतन्य महाप्रभु काफ़ी दिन के बाद इनका जन्म हुआ और करीब ये 34-35 साल के थे महाप्रभु जी, उसके बाद इनका जन्म हुआ। फिर ये जब आए तो चैतन्य महाप्रभु पे बहुत सारे भक्ति गीत लिखे। इन्होंने ही चैतन्य मंगल लिखा एक्चुअली। अ, म इ इन इन ये अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे और इनकी शादी हो गई थी। लेकिन फिर इनको नरहरि दास ठाकुर से दीक्षा प्राप्त हुई, मतलब ये उन्हीं के शिष्य रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के बारे में इन्होंने चैतन्य मंगल लिखा और फिर बाद में वृंदावन दास ठाकुर से दिखवाया कि वो कैसा लिखे हैं। तो पहले से जब वो दिखाने गए तो उससे पहले ही वृंदावन दास ठाकुर जी एक बुक लिख चुके थे, जो ऑलरेडी चैतन्य मंगल के नाम से ही था। फिर जब उन्होंने इनका लिखा हुआ देखा, तो उन्होंने इनका अप्रूव करके और अपने बुक का नाम चैतन्य भागवत के नाम से कर दिया। तो फिर वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत को मूल रूप से ही चैतन्य मंगल कहा जाता था, लेकिन इनके बाद फिर उनके बुक का नाम चैतन्य भागवत हो गया और इनके बुक का नाम चैतन्य मंगल हो गया। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि श्रीला जो लोचन दास ठाकुर जी हैं और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, इनको चैतन्य भागवत नाम दिया था। और ये लिखते भी थे कि कुछ ऐसा कि जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, उनको वेद व्यास का रूप कहा जाता है। तो ये कुछ लिखे थे कि जो भी कृष्ण लीला बोले, वो वेद व्यास बोले और जो चैतन्य लीला बोले, वो वृंदावन दास ठाकुर हुए। तो इस तरह से जैसे वेद व्यास ने अपने भागवत में पूरा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, वैसे ही चैतन्य लीला में के व्यास जो है वो वृंदावन दास ठाकुर है। तो इस तरह से दोनों का मतलब सिमिलर रहा है। और चैतन्य मंगल जो था वो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किए थे बेसिकली। उसमें कुछ था सूत्रखंड, आदि खंड, मध्यम, शेष खंड। तो ये सब में भी बहुत सारे चैप्टर्स थे, बहुत सारे अध्याय थे, जैसे एक में 7, 12 इस टाइप से। तो ये भी बहुत बड़ी बुक रही है और इस टाइप से इनकी फेमस हुई है। अ, बस प्रभु जी, हमारी तरफ से इतना ही था। जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें एंड मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई गलती नहीं है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में तो केवल फायदा ही फायदा है। हमारा श्लोक ठीक से बोल पा रहे हैं, उसमें भी कोई नुकसान नहीं हमको। हम यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति ठीक से नहीं डालते, उसमें भी कोई नुकसान नहीं हमको। और हम जो भी भक्ति में कार्य करते हैं, अगर वो कल हमने सुना ना वेदव्यास मुनि को नारद मुनि क्या कहते हैं,
अगर ये ग्रंथ क्या उसमें अगर त्रुटि भी हो, if it is not written in proper order also, still this is much better than all other granthas. तो भक्ति मार्ग के ग्रंथ में सबसे बड़ा हमारा जो लाभ होता है, इसमें भगवान केवल जानते हैं, केवल हम उनकी भक्ति चाहते हैं, संसार का कुछ नहीं चाहते। तो जब संसार का हमको कुछ चाहिए नहीं तो गलती का प्रश्न ही नहीं, बस उनकी प्रसन्नता है। अब बच्चा जिस अवस्था में जिस तरीके से जितना बोल पाएगा उतना ही तो बोल पाएगा, जितना सामर्थ्य प्रदान करेंगे उतना ही बोल पाएंगे। अब जो बड़े बड़े वक्ता है, बड़े बड़े कथाकार है, वो भी यही बोलेंगे, हमारा असमर्थता है, क्योंकि भगवान की लीलाएं कौन वर्णन कर सकता, अनंत शेष नहीं कर सकते, तो वैष्णव की तो और भी कठिन है। तो जिसलिए जितना भी हम, हाँ ये भावना अच्छी है कि हम हमेशा कृतज्ञ रहे, वैष्णवों का अपराध न करें, तो बोलना अच्छा है। बट यस, अंदर से भी जो है भक्ति मार्ग में कोई बाई नहीं है, ये एक पॉइंट ध्यान में हमको निरंतर रखना। भक्ति मार्ग में किसी का कोई बाई नहीं है। बाई इन द सेंस का अपराध ना हो जाए, बस वो ठीक है, वैष्णव अपराध ना हो जाए, वो चिंतन थोड़ा रहना चाहिए, परंतु कोई त्रुटि हमको भक्ति से अलग नहीं कर पाएगी अनलेस वी डू अ सीवियर वैष्णव अपराध। तो ये बहुत सुंदर और उनके जीवन चरित्र दीदी ने समझाया। एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू ऐड? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी उनके चरणों में थोड़ा पुष्पांजलि अर्पण करना चाहूंगी। श्योर मुझे भी उतनी जानकारी नहीं, तो थोड़ा एक उनका पास टाइम पता है, तो वही मैं बताना चाहूंगी। तो वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। तो उनका जन्म पोग्रामा में हुआ था, और जो कि मतलब अभी कटवा वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वो जन्मे थे, मतलब फिजिशियन थे वो, उनका फैमिली। और उनके पिताजी का नाम था कमलाकर दास, और उनकी माताजी का नाम था श्रीमती सदानंदी। तो श्रीला लोचन दास ठाकुर की, मतलब जैसे पहले होता था, उनकी विवाह बहुत ही मतलब बहुत कम एज में हो गया था, 5 या 7 साल के टाइम उनकी विवाह हो गया था। तो पर उनको मतलब गृहस्थ में उनको मन नहीं था रहने का। तो उनके जो गुरुदेव थे, क्योंकि उनके श्री नरहरि सरकार, उनके श्रीपाद में वो हमेशा अपना समय वो उधर ही रहते थे। तो जब उनको मतलब बहू को लाने का टाइम हुआ, तो उनके पेरेंट्स बहुत कंसर्न हो गए, और उन्होंने अपने नरहरि सरकार को उन्होंने जाके बोला कि उनको मतलब लाना है। तो जब गुरुजी ने श्री लोचन दास ठाकुर को आज्ञा दी कि तुम अभी मतलब जाओ, अपनी धर्मपत्नी को तुम लेके आओ, और तो वो अपने गुरुदेव की मतलब वो मान के वो गए उस गांव में। तो जैसे उनको तो घर पता नहीं था वो कहाँ रहते थे, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हुई थी। तो वो ढूंढते ढूंढते जा रहे, तो ऐसे एक लेडी को उन्होंने देखा। तो उन्होंने पूछा कि हे माता, जैसे उनके फादर इन लॉ का नाम बोले कि वो कहाँ पे रहते हैं। तो वो लेडी ने दिखा दिया, वो लेडी और कोई नहीं, उनकी मतलब पत्नी थी। तो फिर उनको बाद में जब वो अपने फादर इन लॉ के घर में गए, तो उनको पता चला कि जिनको उन्होंने माता से संबोधन किया था वो उनकी पत्नी थी। तो फिर उन्होंने सारा मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी नहीं माना, उनको अपनी माता का ही उन्होंने स्थान दिया। तो यही मैं बताना चाहती थी। तो इतना मतलब वैष्णव जो मतलब हमें सिखाते हैं कि एक बार किसी को मतलब मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो मतलब हाँ मैरिड हस्बैंड को या फिर पति को छोड़ के बाकी सब लोग ही भाई बहन या माता पिता ऐसे ही करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी एक बार माता बोला, तो फुल लाइफ उन्होंने वही उनको एड्रेस किया। हरे वेरी गुड, बहुत सुंदर लीला दीदी ने बताई कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों से कार्य कराते हैं। उनको गांव में गए तो उसी माताजी से मिलाया जो उनकी धर्म पत्नी है, और मुंह से उनसे माताजी बुलवाया भी। क्यों? क्योंकि वैष्णवों की लीला क्रिया मधुरा जानिए न बूझिए।
नित्यानंद प्रभु सन्यासी है और सन्यास करके महाप्रभु बोलते जा करके विवाह करो। बोलते क्या मुझसे करवा रहे हो आप, मैं सन्यासी हूँ और मुझे विवाह करने के लिए बोल रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं आप विवाह नहीं करोगे तो फिर मैं दोबारा विवाह करूंगा। महाप्रभु सन्यासी है, सन्यास ले चुके हैं तब, ऐसा नहीं वो नवदीप लीला में है, जगन्नाथपुरी की लीला में है। नित्यानंद प्रभु भी सन्यासी है, अवधूत वेशधार सन्यासी है, पहले ही सन्यास लिए हुए थे। और महाप्रभु ने आज्ञा दिया नहीं आपने विवाह करके नामहट केंद्र खोलने हैं, प्रचार करना है, प्रचार के लिए आपने ये करना है, जाइए। क्या बोलते थे नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु? क्या नाम से संबोधित करते थे? एनीवन नो? श्रीपाद। श्रीपाद आप विवाह कीजिए। श्रीपाद बोल रहे नहीं महाप्रभु मैं नहीं कर सकता, ये तो गलत बात है, तो शास्त्र की अवहेलना है। तो ठीक है फिर मैं करता हूं। और श्रीपाद क्या बोलते? नहीं नहीं नहीं, आप तो भगवान स्वयं है, आप ऐसा करेंगे तो कितना बड़ा लांछन होगा, लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी। नहीं मैं आपका, आपने तो ऑफिशियली संन्यास दंड धारण किया हुआ है, मैं ही विवाह कर लेता हूँ। फिर जाके जहानावा और वसुधा देवी से विवाह करते हैं और फिर उनके पुत्र परिवार भी है। ऑन द अदर हैंड किस प्रकार से उनका विवाह हो चुका है बचपन में ही, 5 साल की उम्र में विवाह हो गया था लोचन दास ठाकुर का, यह दीदी ने समझाया। और जब पिताजी को ससुर जी को लगा इतना तो बचपन से ही भक्ति कर रहा है, हमने सुना नरहरि सरकार के शिष्य है, हाँ, जिनके वैष्णव भजन है, नरहरि दिया पाशन दिया केमो न गाड़ी आछे। हाँ, नरहरि सरकार भी महाप्रभु के पार्षद है, महाप्रभु के अंतरंग सखा, अंतरंग पार्षद है, कोई साधारण नहीं है। तो उन महाप्रभु के पार्षद के शिष्य है साक्षात। हाँ, तो बचपन से ही साधन भजन कर रहे हैं, भजन बाकी संसार में कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए घर वालों को लगा चलो जाओ धर्म पत्नी को लेके आओ। गए थे तो धर्म पत्नी को लेके आने के लिए, और जब इस प्रकार भगवान महाप्रभु की लीला है, इनसे चैतन्य मंगल लिखवाना है, इनसे ये भजन लिखवाने हैं, वैष्णव की गुणगान लिखवाना, नित्यानंद प्रभु का गुणगान करवाना है, प्रचार आदि करवाना है, तो इस प्रकार की लीला कराई। ऑल्दो वो घर में धर्मपत्नी को लाए, उन्होंने उनको घर में रखा, और दोनों ही जिस प्रकार जयदेव गोस्वामी पद्मावती देवी साधन भजन कर रहे हैं, ये भी साधन भजन कर रहे हैं, पर दीदी ने बताया उनको माता की दृष्टिकोण से देखा, जो शब्द मुंह से निकला उसको पूर्ण पालन किया। ऐसा नहीं आजकल आज एक प्रभु जी से बात कर रहे थे, बोले घर में पहले बोले थे प्रोग्राम करेंगे, आप कब करना है प्रोग्राम? बोले माता जी जब बोलेंगी तब। अब मैं सोच रहा हूँ रुक्मणी के बारे में बोल रहा है माता जी, अपनी धर्मपत्नी के बारे में बोल रहा है माता जी। मैंने कहा कौन माता जी? माता जी तो महाराज तो बोल दिया मानने के लिए। नहीं नहीं मेरी माता जी। मैं कहा आपकी माता जी आई हुई है? नहीं नहीं ये आपकी माता जी थोड़ी है भाई। इट इज नॉट, डोंट यूज थिंग्स सो कैजुअली, डोंट टेक भक्ति सो कैजुअली। ये माता जी नहीं है, आप उनको नाम से पुकारिए ना, जो भी उनका नाम है, या श्रीमती जी बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट फ्रॉम दिस वी हैव टू लर्न। दीदी बोल दिया, माता जी बोल दिया, देन यू शुड हैव दैट फीलिंग इन द हार्ट। ऑल्दो कलयुग में ऐसा कठिन है, कलयुग में बड़ा कठिन है, परंतु यही हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है, शास्त्रों से हमको सीखना है, वैष्णवों से हमको सीखना है, जो हमने बोला है उसको हृदय में पालन करने का प्रयास करना है। हमेशा सभी स्त्रियों को माता के समान ही समझना है, देयर इज नो डाउट। परंतु एक स्त्री जिससे विवाह करे उसको तो माता नहीं बोल सकते, दीदी माता जी। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी माता जी का, सभी माताओं चाहे छोटी चाहे बड़ी माता जी बोलो, और गुरुदेव ने दीदी बोला। ठीक है, किसी किसी को बुरा लगता है तो दीदी भी बोल सकते हैं, दीदी, मेक इट कॉमन दीदी, पीपल विल नॉट फील बैड। और माता हो या हो बहन हो, सबके प्रति सम्मान और आदर की दृष्टिकोण तो होना ही होना चाहिए। मेरी खुद की माता जी बोलती थी जब तक इवन शादी ना हो तब तक धर्मपत्नी भी को भी दीदी के समान ही देखना चाहिए। बोलते थे कि भाई our mind should be till that day she is like my sister only, that with that mindset. Then when you get married then yes, तो ठीक, वो तो धर्मपत्नी बन गई। तो बहुत शिक्षाएं हैं हर लीला से, हर वचन से इन आचार्यों के। We need to learn these, not just a story, and we need to learn these things. Okay, और कोई भक्त कुछ गुणगान, कोई अपना पुष्पांजलि? हरे कृष्णा। यस दीक्षा बोलिए।
मैं तो लोचन दास ठाकुर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि लोचन दास ठाकुर जी की जो माता थी उनका नाम था सदानंदी और उनके पिता का नाम कमलकर दास था और लोचन दास ठाकुर के गुरु नरहरि ठाकुर थे और उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जिनको उन्होंने दीक्षा दी और जैसे कि हमने पहले भी सुना कि उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा चैतन्य मंगल लिखा और वो फिर चैतन्य मंगल प्राण किशोर चक्रवर्ती ठाकुर के घर पे रखा गया है अभी भी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे। नरोत्तम दास ठाकुर, आई डोंट नो, मे बी वो उनका शिक्षा गुरु हो सकते हैं, बट यस, अगर आपने कहीं पढ़ा तो हो सकता है, मैंने नहीं पढ़ा होगा। ओके, एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दीदी, बस 2 लाइन पुष्पांजलि के रूप में ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने जब वो चैतन्य मंगल लिख रहे थे, तो जब उन्होंने मतलब क्योंकि वो महाप्रभु के मतलब महाप्रभु के बारे में ही वो उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में लिख रहे थे, लेकिन तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के बारे में उतना ज़्यादा नहीं लिखा था। तो उनके मन में फिर क्योंकि जैसे मतलब हम जैसे जानते हैं कि कृष्णचंद्र को पाने के लिए हमें मतलब राधा रानी को अप्रोच करना पड़ेगा। मतलब राधा रानी के थ्रू से अगर जाएँगे तो जल्दी मिलते हैं कृष्णचंद्र। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अपने कीर्तन में लिखा है कि राधिका दासी यदि হয় অভিমান शीघ्र मिलय तब गोकुलकान। तो वैसे ही अगर हम महाप्रभु की कृपा चाहते हैं, तो पहले हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने फिर बाद में बहुत सुंदर-सुंदर नित्यानंद, जैसे अभी भी आप भी बोल रहे थे, जैसे अक्रोध परमानंद और फिर निताई गुणमणि अमर, फिर ये सारे बहुत ही सुंदर। और जैसे आप बताते हैं पाठ में भी कि वो बोलते थे कि जिन्होंने महाप्रभु की शरण नहीं लिया या नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लिया, तो उनके मुँह में आग लग जाए या उनके जीवन वृथा चला गया। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में फिर उन्होंने बहुत ही सुंदर कीर्तन लिखे अपने भावों को प्रकाश करने के लिए, जो कि मतलब नित्यानंद प्रभु के मतलब बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशंस है वो नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो मैं बस यही ऐड। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बिल्कुल सही। तो इनके एनीवन एल्स वांट टू ऐड? ये एक बड़ा विशेष एक वैष्णव आचार्य हुए, जो दीदी ने पॉइंट रेज किया, और मुझे भी अच्छा लगता। सुबह मठ में हमने एक ही भजन गाया आज, तो मैंने अल्टीमेटली उसका मीनिंग भी पढ़ा, बिकॉज वी जस्ट रीड एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, देन इट डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए नित्यानंद प्रभु के भजनों में विशेषकर जो इन्होंने भजन गाए, निताई गुणमणि अमार या अक्रोध परमानंद या परम करुणा पाहुदुई जना सब अवतार सार शिरोमणि, जय देशे जय नित्याय नाई से जैसे न जावो, जैसे पर महाराज जी भी वर्णन करते हैं, गुरुदेव भी वर्णन करते थे। ये ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने बड़ा ही कठोर शब्द यूज किए हैं। जो गौर नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं कर पाए हैं या नहीं करते हैं, उनका जीवन बेकार हो गया है। साधारणतः वैष्णवाचार्य बड़े विनम्र दिखते हैं और रहते हैं, और है भी। कुचनदास ठाकुर भी बहुत विनम्र है, ऐसा नहीं वो विनम्र नहीं है, मगर जैसे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि उनकी निष्ठा जो नित्यानंद प्रभु के चरणों में है, वो निष्ठा इतनी अगड़ है, इतनी दृढ़ है कि वो कहते हैं भाई नित्यानंद प्रभु के आते हुए इस संसार में आपने उनका शरण ग्रहण नहीं किया, अब गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं। कलयुग के महावदन है, स्वयं कृष्ण इस जगत में फिर से आए हम सब जीवों के लिए, और सबको फ्री भगवत नाम लेने का लाइसेंस दे रहे हैं, सबको फ्री टिकट दे रहे हैं। कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी आपका कर्म नहीं चाहिए, कोई भी आपका ज्ञान नहीं चाहिए, कोई भी आपकी तपस्या नहीं चाहिए, कोई व्रत नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले, घर में रहो कोई चिंता नहीं। मना कर रहे हैं क्या? शादी करने के लिए मना कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं।
घर में रहो, वन में रहो, वन में जाना चाहते वन में रहो, कोई चिंता नहीं। वन में मतलब वृंदावन में रहो, नवदीप वन में रहो, आप जहां भी रहो, ग्रहेर थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। बस भगवान का हरि नाम लेते रहो, हरि नाम की नौका में बस बैठ जाओ। निताई गौरंग का नाम लो, गौरंग महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद का नाम लो, नित्यानंद बोलते हैं महाप्रभु का नाम लो। निताई गौर बोले निताई देन सकल संबल, एक बार गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोल नित्यानंद सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ऐसा नित्यानंद प्रभु। और जे देशे निताई न जाबो से देशे न जाबो, जहां नित्यानंद नहीं है, जहां नित्यानंद का नाम नहीं है, जिनके घर में नित्यानंद प्रभु नहीं है, वहां तो मैं जाऊंगा ही नहीं। और नित्याय विमुख जाना मुख न हेरी वो, जो नित्यानंद प्रभु का गुणगान नहीं करते, मैं उनका मुख भी नहीं देखना चाहता। कैसे कैसे शब्द यूज करे, आज हमने सूर्य भजन पढ़ा, चूना तार काली मुख खाने। जो निताई गौरंग का नाम नहीं लेंगे, निताई गौरंग ना भजीला, तुलसी रा हार गला, जिनके गले में तुलसी का हार नहीं है, यमलाय तारावास, जिनका गले में तुलसी नहीं है, यमराज उनको लेके जाएंगे। बाबा बड़ा डेंजर है, तुलसी का हार गले में डाल दो शीघ्र शीघ्र अति शीघ्र। क्योंकि ये केवल लोचनदास ठाकुर नहीं बोल रहे हैं कि यमराज ने अपने यमदूतों को लिख के दिया हुआ है। जब उन्होंने अजामिल को लेके गए थे, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ, बड़ी लंबी कथा है भागवतम में, हम सुनेंगे आगे आगे। फाइनली बोला आप बताओ हमको करना क्या है। बोले 4-5 बुलेट पॉइंट्स लिख के रख दो, जैसे हम प्रेजेंटेशन में होते हैं बुलेट पॉइंट्स, हमारे एग्जाम के लिए 5-4 बुलेट पॉइंट्स। जिनके गले में कंठी माला होगी उनको नहीं उठा के लाना, कोई भी हो, कैसा भी हो, पापी हो, दुराचारी हो, कंठी माला होगी टच नहीं करना। माथे पे ऊर्ध्वपुंड तिलक होगा तो नहीं लेके आना यहाँ पर। जिनके अंदर त्रिपुंड होगा, गोल होगा, त्रिपुंड गोल होता है ना ऐसे, उनको यहीं पर घूमने दो, इसी संसार में चक्कर काटने दो। त्रिपुंडधारी यहीं पर घूमते रहते हैं, ब्रह्मांड में ही निरंतर घूमते रहते हैं, क्योंकि गोला ऑलरेडी बना के रखा है, मुंह के ऊपर 3 लकीरें डाल के रखी हुई है। इनको यही भटकने दो, कोई चिंता नहीं। पर जिनका ऊर्ध्वपुंड है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, भगवत धाम गोलोक वृंदावन की ओर सूचक करता है, ये गोलोक वृंदावन में जाने वाले लोग हैं, इनको वहां पे लेके जाना है और कहीं नहीं लेके जाना है। तो कम से कम इतना ध्यान रखो यमदूतों। श्री लोचनदास ठाकुर अपने उस भजन में भी लिखते हैं, तुलसी रहार ना परे जे छार यमलाय तारवास, तिलक धारण ना करे जन ताहार की गति। जिसने तिलक धारण नहीं किया उसका क्या, वैष्णवर जिसने सेवा नहीं की। हरि नाम सार करो ही बार, ये हरि नाम सार है, गुरु मंत्र सार है। गुरु मंत्र क्या है? हरि नाम। गुरु मंत्र क्या है? आपने गुरु मंत्र जो दिए हैं और विशेषकर हरि नाम जो दिया है, जो वैष्णव की सेवा नहीं करते हैं। तो लोचनदास ठाकुर भजन में वही सेम चीज वर्णन करते हैं। जो इतना इजी प्रोसेस दिया गया, इतना सरल तरीका दिया गया भगवत धाम जाने के लिए, जो सतयुग में हजारों साल एक टांग पे खड़े होकर के तपस्या करते, ठंड में, गर्मी में, भूख प्यास सहन करके करना पड़ता था, वो कलयुग में बड़ा आसान तरीके से मिल रहा है। बस निताई गौरंग का शरण ग्रहण करो, निताई गौरंग का आश्रय ग्रहण करो। हे ना निताय बिने बाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धरो नित्यार पाए। नॉट ओनली लोचनदास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, नरहरि सरकार वर्णन करते हैं, सब वैष्णव वर्णन करते हैं। नित्याई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल करोड़ों चंद्रमाओं के अधिक सुशीतल है। इसलिए हेना नित्याय बिना भाई राधा कृष्ण, जैसे दीदी ने बताया ना, बिना नित्यानंद प्रभु के राधा कृष्ण नहीं प्राप्त हो सकते। धरो नित्याय चरण दुखानी, पकड़ के रखो उनके चरणों को, अर्थात क्या, उनकी आज्ञा मानो, उनका भजन। उनको बोल रहे गौर बोलो तो गौरंग महाप्रभु का नाम लो, बोल रहे हरि बोलो तो हरि बोलो। बोलते हैं नामहट केंद्र खोलो, घर घर जाके प्रचार करो तो करो, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा है। जिनके पास श्रद्धावान जन है मांगी यही भिक्षा। हाउ मर्सीफुल नित्यानंद प्रभु इज, हाउ मर्सी, कैन यू इमेजिन द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु। घर घर जाते हैं नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की आज्ञा से, परम दयाल परम करुण, और डोर नॉक करते हैं। जैसे घर में बाहर हम आते हैं ना, किसी का बेल बजाते हैं, नित्यानंद प्रभु भी डोर नॉक करते हैं। डोर नॉक करते ही कोई दर का दरवाजा खोल रहा है, देख रहा घर पे कोई है ही नहीं, उधर कोई बाहर है ही नहीं, अरे कोई है ही नहीं, कौन दरवाजा खटखटाया। और जो ही दरवाजा बंद करने के लिए नीचे देखते हैं, देखें नित्यानंद प्रभु दंडवत प्रणाम करके दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं, दंडवत प्रणाम किए हुए, दांतों में घास लिए हुए हैं, दंतर ने दरी निताय,
अरे भगवान आप ये क्या कर रहे हो, अब तो स्वयं बलराम हो, आप क्या कर रहे हो, गौरांग बोलो, हरि बोलो। तो कितना दयालु नित्यानंद प्रभु, इससे बड़ा दयालु कौन होगा, जो दंडवत प्रणाम करते हुए आपके घर के दरवाजे के पास आ रहा है और बोल रहा है एक बार गौरांग महाप्रभु बोलो, हरि तो बोलो। इसलिए अगर नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना है तो जो उन्होंने किया ये प्रचार कार्य, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण नाम, हमार आज्ञा गुरु होई तारो ए देश, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये कोई साधारण वस्तु नहीं। वाई प्रीचर्स आर सक्सेसफुल इवन इन भजन साधन, कि उनका भजन साधन परिपक्व ज्यादा फटाफट होता है, बिकॉज दे फॉलो दिस, दे फॉलो नित्यानंद प्रभु। परम पूज्य मित्रलीला भक्ति श्रीधर देव गोस्वामी महाराज भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य, जब वो एक चक्र ग्राम में भजन करने चले गए, बोले अब तो गौड़िया मठ अलग अलग हो गया, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी भगवत धाम चले गए। कुछ भक्तों ने प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बोला यही हम ही भी मठाधीश है, बाकी सबको जो करना है हमारे यहाँ वो करो। तो बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य यहाँ वहाँ चले गए, अपना साधन भजन करने के लिए आए थे। प्रभुपाद जी ने बुलाया था तो तब तक प्रभुपाद जी का मिशन को आगे बढ़ाए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को। अभी कुछ लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते, चला लो, मैं तो अपना भजन करना चाहता हूँ, और एक चक्र में एक कुटिया लेकर के वहीं पर नाम कर रहे हैं। कुछ समय नाम करते करते नित्यानंद प्रभु साक्षात खड़े हो गए, बोले यहाँ पे क्या कर रहे हो, बोले आपकी कृपा प्रार्थना, आपकी कृपा चाहिए, रोज रो रहे हैं निताई 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 निताई। आज भी अगर आप परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का कोई लेक्चर सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो आप देखेंगे अचानक बीच में वो निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर ऐसा जपना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। उनका हृदय अचानक निताई गौर इतना वो निताई गौर नाम में डूब जाते थे। तो बोले तुमको मेरी कृपा चाहिए तो तुमको वो कृपा आगे देनी पड़ेगी, तब तो मैं कृपा करूंगा। तुम यहां पर बैठोगे और चुपचाप अपना भजन करोगे तो कैसे होगा। मैं खुद घर घर जाकर के लोगों के दंडवत प्रणाम करके बोलता हूँ निताई गौर बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नम मंत्र जपो, और आप यहां पर बैठे रहोगे और मेरी कृपा चाहिए, मेरी कृपा चाहिए तो बाहर निकलो यहां से। तब श्रीधर देव गोस्वामी महाराज कोलदीप आए, अपने गुरुभाई श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से मिले, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव। उनसे बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ, तो परम गुरुदेव बोलते हैं ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाई प्रभुपाद कॉल्ड अस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर डिड प्रभुपाद कॉल देम। प्रभुपाद जी ने उनको कहां से बुलाया, कहां से बुलाया था, अपने अपने घरों से फोन करके, टेलीग्राम देकर, फैक्स करके, व्हाट्सएप करके नहीं, महाप्रभु ने उनको भेजा अपने निज धाम से, श्वेता शरदीप गोलोक वृंदावन धाम का एक्सटर्नल पेरिफेरी। तब परम गुरुदेव ने उनके, हमारे मठ के बगल में ही, अगर नवदीप परिक्रमा के लिए जाएंगे, हमारे मठ के जस्ट थोड़ा सामने ही अगली गली में उनका मठ है, चैतन्य सारस्वत मठ। वहां पर उन्हें मठ जमीन दिलवाई, मठ का स्थापना करवा करके फिर वो प्रचार करना प्रारंभ किए। वही भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज जिनको भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन बीबीडी फाउंडर अपना शिक्षा गुरु पूरी सभा में, सभी बड़े बड़े मंच पे घोषित करते हैं, ही इज माय शिक्षा गुरु बिकॉज ही टॉट मी हाउ टू प्रीच। वो उस समय के, ही वाज अ ग्रेजुएट इन लॉ एंड वेस्टर्न फिलोसफी। पाश्चात्य जगत में कैसे प्रचार करना है, क्या उनका विचार होता है, ऑल्दो आचार्यज नो एवरीथिंग बट स्टिल वो ग्रेटिट्यूड, और मैंने इनसे सीखा। तो वो भी नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से इस प्रकार प्रचार करने निकलते, तो हमारा भी कर्तव्य है। सो द पॉइंट इज, लोचनदास ठाकुर ये वर्णन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु परम दयालु, परम कृपालु, हम सब पे कृपा करने के लिए आए, इतना सरल रास्ता बताया, इतना आसान प्रोसेस हमको दिया, हम सब जीवों को भवसागर में जाने के लिए। और फिर भी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तो बोलना उनका सही हक बनता है ना, उसके मुंह पे कालिक पोक दो, क्या काम उसका जीवन, किस काम का। वो कंठी माला धारण नहीं कर सकता, क्या आदमी है, तिलक धारण नहीं करेगा, क्या व्यक्ति है। इतना सरल उपाय दे दिया, तिलक धारण करने में क्या शर्म है, क्या प्रॉब्लम है, कंठी माला धारण करने में क्या प्रॉब्लम है भाई, वैष्णव ड्रेस धारण करने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए इन वैष्णव आचार्यों का वचनों को
कठोर समझ करके तभी हम कुछ जीवन में धारण कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू फॉलो। इस तरह वो स्ट्रिक्ट जब वार्निंग देते हैं, मैं उसका मुख नहीं देखूंगा, उसमें वो आग में फेंक दो उस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि इतना दयालु, इतना कृपालु भगवान अवतरित हुआ हम सब जीवों के उद्धार करने के लिए। गीता भागवत दिया, पढ़ो, समझो, नहीं समझ पाए, गुरुदेव वैष्णव को भेजे, नहीं समझ पा रहे हैं, खुद आकर के प्रचार कर रहे हैं, खुद घर घर जाकर के बता रहे हैं, खुद आकर के दिखा रहे हैं भक्ति कैसे करनी, फिर भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? फिर बताओ, इतना करने के बाद भी अगर हम सब साधन भजन नहीं करेंगे, भगवत भक्ति को सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर कैसे होगा हमारा कल्याण? कौन करेगा हमारा कल्याण फिर? इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार के शब्द वो यूज करते हैं। इसलिए लोचनदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की चरणों में जो उनकी निष्ठा है, जो अगाढ़ निष्ठा है कि भाई नित्यानंद प्रभु इतने परम करुण है, इसलिए उनकी शरण ग्रहण करो भाइयों, कलयुग के जीवो, के जाबे रे बा, इसलिए गाते हैं। कैसे जाओगे भाई अगर जाना चाहते हो भवसागर पार? अभी आ गए हैं गौरंग महाप्रभु, आ गए हैं नित्यानंद प्रभु, हरि नाम लेकर के आए हैं, प्रेम नाम लेकर के आए हैं, इसका सहारा ले लो। दिस वे वी प्रे टू नित्यानंद प्रभु कि वो हम पे कृपा करें, हम सबको नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्रदान करें, हम सबको उनकी चरणों में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो और हम भी उन्हीं की तरह वो दृढ़ श्रद्धा को प्राप्त करके गौर नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण कर सके, और जो एकमात्र कलयुग में भवसागर को पार करने का एकमात्र सहारा है। तो यहाँ पर अगर कोई और कुछ वक्त बोलना चाहते हैं तो अवश्य बोल सकते हैं, otherwise we will try to read few lines of Vaishnav Sadachar. Okay. तो पिछली बार वैष्णव सदाचार हम 5 मिनट और पढ़ेंगे, समय अधिक नहीं लेंगे। 8:30 we started almost 8:35, so we'll just try to 5 minutes more. तो हमने पिछली बार यहाँ तक पढ़ा था कि एक वैष्णव को किस प्रकार से जीवन में व्यवहार करना चाहिए। उसमें से आज का पॉइंट जहां पर हमने खत्म किया था, डू नॉट स्टेप ओवर द शैडो ऑफ गुरुदेव और तुलसी देवी। तुलसी देवी के परछाई के ऊपर से भी हमको लांघना नहीं चाहिए। तुलसी के ऊपर लांघना तो दूर की बात है, ग्रंथ के ऊपर, गीता भागवत के ऊपर तो दूर की बात है, उनकी परछाई के ऊपर भी नहीं लांघना चाहिए। ऑलवेज वियर प्रॉपर वैष्णव तिलक। देखो यहाँ पर भी सेम पॉइंट आया, प्रॉपर वैष्णव तिलक हमेशा अपने फोरहेड पे लगाओ, स्ट्रेट नॉट कर्व्ड लाइंस, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। स्टार्टिंग में नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है, दायां हाथ बायां हाथ बीच में सफाई करने में, कोई बात नहीं। एंड 3 rows ऑफ तुलसी नेक बीड्स, कंठी माला जरूर लगाएं, हमने ऑलरेडी पढ़ा, देखो सेम पॉइंट आया यहाँ पर भी। इन पब्लिक ऑलवेज ड्रेस अप्रोप्रिएटली इन धोती कुर्ता, a t-shirt, utariya, piece of upper cloth, all the same color. If you are grahastha or brahmachari in white, then all clothes should be white. If you are brahmachari in saffron, then saffron. Do not wear white and saffron mixed, and do not try not to mix too many Western and Vaishnav clothes in the matha and public places in Dham. Better to wear full devotee clothes, at least in India. Don't wear gamcha or as such. गमचे में आकर के मठ में आ गए। गमचे में बहुत भक्त ऐसे आते थे मठों में, कौन इतना सरदर्दी लगाए, अब धोती हो लगाना है, पीछे सामने मोड़ना, साड़ी पहनना, जितना कष्ट होता है ना माताओं को जिनको आदत नहीं होती, तो भक्तों को भी रोज धोती लगाने वाला, थोड़ा सा गमछा ओढ़ लो बस। अरे गमछा नहीं, कम से कम धोती को ही तो ओढ़ लो, इतना तो कर ही सकते हैं ना, जैसे हम लोग करते हैं। तो इसलिए वैष्णव ड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ड्रेस पुलिस वाला, अब ड्रेस से क्या होगा, कोई भक्त पूछते हैं, अरे ड्रेस से क्या होगा? ड्रेस तो एक्सटर्नल है, भजन तो इंटरनल है। ऑफकोर्स भजन इंटरनल है। पुलिस वाला ड्रेस क्यों पहनता है, आर्मी वाला ड्रेस क्यों पहनता है? ड्रेस पहनते ही एक शक्ति उनके अंदर आ जाती है, ड्रेस पहनते ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ड्रेस पहनते ही एक आत्मविश्वास आता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, अब मैं कोई भी ऐसा व्यवहार, ऐसा बात, ऐसा आचरण नहीं कर सकता जो वैष्णवता के विपरीत हो। इट विल ऑलवेज चेक यू व्हेन यू आर वेयरिंग तिलका एंड वॉकिंग आउटसाइड। आई कैन नॉट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस। परसों हम मुगलूर दर्शन करने के लिए गए, पूरा लगे हुए थे बहुत सुंदर सुंदर झांकियां, और सामने एक बहुत बड़ा स्टेज भी लगा हुआ था जिसमें हीरोइन लोग, सब लोग डांस बहुत सब कुछ कर रहे थे। अब हम लोग उसको देखने लग जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, 1-2 भक्त लोग साथ में भी थे, we have to go away from that place immediately, otherwise
इवन मन अगर करता भी चलो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं ड्रामा वहाँ कुछ चल रहा है, बट यू कैन नॉट बिकॉज योर ड्रेस, यू आर रिप्रेजेंटिंग गुरु परंपरा. सो दैट इज व्हाई दिस ड्रेस आल्सो हेल्प्स. ड्रेस भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है. माताएं विशेषकर, इफ यू आर सन्यासी you should wear kupin. Also, one advice to foreign devotees, unless you want to attract thieves, dress simply and don't openly show your money and valuables if you happen to have. ज्यादा धन है विदेशियों के लिए, उनको शो मत करो. For ladies, please try to cover your head with sari or upper cloth while in temple. In Vaishnava gathering in public, in Indian ladies are expected to behave modestly and quietly. Always dress properly as a custom of a chaste Indian culture. In the matha, ladies are not allowed to dance in an uninhibited or frivolous way. The matha means monastery and place of worship of God. माताओं को सर ढका हुआ होना चाहिए, चुन्नी से, नहीं तो साड़ी से, whatever way. और जब नृत्य आदि होता है तो वो अपने साइड से करते हैं, पुरुष अपने साइड से करते हैं. ऐसा नहीं है कि बस मिक्सिंग हो गया, चलो ये बढ़िया मौका है. इट्स नॉट ए बार, इट्स नॉट एन क्या बोलते हैं उसको, पब. सब लोग कहीं भी कोई भी डांस करेगा नहीं. एक शिष्टाचार के साथ ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए नृत्य करें, खूब नृत्य करें. भगवान नृत्य से बड़े प्रसन्न होते हैं, वो बिक जाते हैं नृत्य जो व्यक्ति उनके सामने नृत्य करता है, परंतु एक मॉडेस्टी में और एक विचार से. Ladies are not allowed to go to sannyasi brahmacharis living quarters or freely mix with them. A lady should never be alone in the room of a sannyasi or a brahmachari. This is very strict rule in matha. अकेले कभी भी किसी ब्रह्मचारी के कमरे में या किसी सन्यासी के कमरे में किसी माता ने नहीं जाना चाहिए. अगर मजबूरी है तो किसी दूसरी माता को साथ लेकर के या अपने प्रभु जी को साथ लेकर के जा सकते हैं. For ladies, it is important to sit, stand or walk very closely to sannyasi or brahmachari. It is important to sit, stand or walk closely to sannyasi. It is improper, sorry. उनको ज्यादा करीब सन्यासी ब्रह्मचारियों के साथ बैठ करके बात करना, चलना फिरना नहीं चाहिए. थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ब्रह्मचारियों के साथ, सन्यासियों के साथ. Any question? Anyone who has raised a hand? I can't hear. प्रभु जी पर गुरुजी लोग भी तो सन्यासी होते हैं. हाँ, तो हम तो उनके साथ बात करते हैं. और बात मतलब करने के लिए मना नहीं किया है, बात करने के लिए मना नहीं किया गया है. ज्यादा देखो, सन्यासी गुरुदेव भी अगर आप उनके कमरे में जाओगे ना अकेला, कभी नहीं अंदर आने देंगे. बोलेंगे कोई साथ में है क्या. एक बार परम पूज्य भागवत महाराज जी यहाँ पर है, कमरे में बैठते थे. मैं कभी मालिश करने जाता था तो दीक्षा की इच्छा हुई, वो मालिश करने चाहती थी. तो छोटी सी तो दीक्षा है. महाराज बोले आप भी बगल में बैठो. दिस इज वैष्णव एटिकेट. महाराज बोले शी इज अ किड, शी डजंट इवन अंडरस्टैंड एबीसी एनीथिंग नाउ, बट आई एम अ सन्यासी, आई हैव टू फॉलो अ वैष्णव एटिकेट. यू ऑल्सो सिट, इफ शी वांट टू मसाज माय फीट, शी कैन मसाज माय फीट, शी कैन टच, नो प्रॉब्लम, बट you sit there nearby. So that is how they behave. So alone they will never allow you to come inside the room. But ऐसा नहीं उनके साथ बात ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं उनके साथ हम उनके बगल में बैठ नहीं सकते. नहीं, यहाँ बताया गया clearly to enter in their room, ladies should not be allowed to go सन्यासी ब्रह्मचारी living quarter, मतलब उनके कमरे में अकेले में नहीं जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि उनके साथ बात ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं उनके साथ हम अपने मन अगर हम गुरुदेव के सामने, और विशेषकर गुरुदेव के सामने, गुरुदेव को अपने हृदय की व्यथा नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे. उनसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे. परंतु विशेषकर सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए जो है, इस प्रकार से हमको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके प्रश्न भी पूछना है, या उनके कमरे में जाएंगे तो किसी के साथ जाना है. ठीक है दीदी, डज इट आंसर? यस, नो, मे बी? यस प्रभु जी. कोई चिंता नहीं, अगर कोई और प्रश्न है तो इसके ऊपर और डिस्कस भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट एट ए हाई लेवल वैष्णवा, अगर हमारी बुद्धि इतनी हो चुकी है जैसे सुखदेव गोस्वामी की तरह, हम स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं है, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता. परंतु उसके बाद होने के बाद भी एक संसारी लोग जब देखते हैं
हम तो कुछ, हमारा हृदय साफ है, उनका हृदय भी साफ है, कोई ऐसी भावना है ही नहीं। गुरु वैष्णव के बारे में क्या भावना हो सकती किसी की? मगर जो बाहर का संसार जिस दृष्टिकोण से उसको देखता है, वो वैष्णव एटिकेट में थोड़ा सा उसमें फिर वो ये हो जाता है कि भाई ये व्यवहार इनका ठीक नहीं है। इनके मठ में तो क्या होता है ना, ब्रह्मचारी भी, माताएं भी, सब लोग एक जगह एक ही कमरे में बैठे रहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट वी शुड हैव ए प्रॉपर मेंटेन ए प्रॉपर डिस्टेंस, ए प्रॉपर एटीट्यूड। इसका मतलब बात नहीं करना, प्रश्न नहीं पूछना, सेवा नहीं करना, ऐसा नहीं। वी शुड सर्व, वी शुड, बिना सेवा के कैसे होगा? पर सेवा करने के लिए इज नॉट नेसेसरी टू बी go to the quarters of the Vaishnava or sannyasis. So that is what it says. And last point we'll try to cover: don't fail to follow every Ekadashi and break fast properly on Dwadashi, and make your own complete. Following Ekadashi days, consult Vaishnava calendar or mat. अपने मन से मत फॉलो करो। मैंने देखा था, पढ़ा था, the standards of following Ekadashi and Chaturmasya are mentioned in end of the Vaishnava calendar of Chaitanya Vedanta Samiti, Gaudiya Vedanta Samiti. For the festival of Vishnu Tattva appearance, Janmashtami, Ramanavami, Narasimha Chaturdashi, it is proper to fast on Ekadashi as on Ekadashi. नरसिंह, जो भी भगवान विष्णु के अवतारों का जितने भी तिथियां हैं, उस दिन हमको एकादशी व्रत की तरह ही पालन करना। चाहे रामनवमी है, चाहे नरसिंह चतुर्दशी, चाहे जन्माष्टमी है, चाहे बलराम जयंती है, चाहे वराह द्वादशी है। ये नहीं कि भाई बस मैं राम कृष्ण महाप्रभु का तो करता हूँ, बाकी को छोड़ दो। नहीं, विष्णु तत्व एक ही तत्व है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, ये तत्व छोटा है, वो तत्व बड़ा है, तो अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध, भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा। इन सब जितने भी भगवान विष्णु के अवतार है, उन सब के दिन एकादशी व्रत पालन करना है। जितने भी शक्ति के अवतार है, राधा रानी, सीता देवी, सीता ठकुरानी, विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया, जहानवा देवी, इन सब के दिन व्रत नहीं है। गुरु वर्ग भी शक्ति तत्व में आते हैं, इसलिए गुरु वर्ग के उपलक्ष्य में भी व्रत नहीं होता है। केवल विष्णु तत्व, नरसिंह, वामन, वराह, मधुसूदन, परशुराम, ये सब में जो है व्रत का विधान कहा गया है। Never refuse Mahaprasad if somebody offers you. If you cannot eat it at the same time, at least honor it and eating a crumb. महाप्रसाद स्वयं साक्षात भगवान है, इसलिए कभी उसको मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रसाद लेके आता है तो उसको स्वीकार कर लो, एक दाना ले लो और स्वीकार कर लो। महाप्रभु को एकादशी के दिन किसी ने महाप्रसाद पहुंचा दिया, देखते हैं क्या करते हैं। महाप्रभु ने उसको हाथ में लिया और अपने कमरे में रख दिया, बोला कल इसका ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं, महाप्रसाद स्वयं भगवान है, खा भी सकते हैं और डांट भी सकते हैं, पर नहीं। जो एटिकेट है, महाप्रसाद लिया, साइड में रख दिया और बोला इसको कल हम ग्रहण करेंगे, हम इसको ग्रहण करेंगे। पूरा रात्रि कीर्तन हुआ, एकादशी को पूरा रात्रि कीर्तन होता था, सुबह सबने पारण के समय सबने ले लिया। तो इस प्रकार से महाप्रसाद का सम्मान करें। तो ये कुछ वैष्णव सदाचार, आगे हम और सुनेंगे। तो ग्रंथ के बारे में वी विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट सैटरडे। एनीवे सैटरडे वी विल स्टडी भागवतम समरी एंड मे बी आपका कोई विचार होगा तो आप बता दीजिएगा। कल भी डिस्कस कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर वीकेंड्स। मेरा थोड़ा सा मन में आ रहा था कि हम नवदीप धाम महात्म्य थोड़ा दिन पढ़ सकते हैं। जब तक नवदीप परिक्रमा शुरू हो जाएगी तब तक हमारा शायद ग्रंथ पूरा हो जाए। छोटी सी बुक है, 25, 50, 30 पेज की होगी। बड़े पेज देखे जाएं, छोटे पेज देखे जाएं तो मैं भी 50 पेजेस। तो इफ वी कंप्लीट दैट देन वी कैन टेक सम बिग बुक और बड़ा ग्रंथ ले सकते हैं। और आपके मन में कोई भी ऐसा, आप सोच के रखिए। शिवानी दीदी ने जैव धर्म का सजेशन दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो थिंक। आपके मन में कोई और सम फीडबैक, इसका था राय रामानंद संवाद, राय रामानंद संवाद हमने पढ़ा था, बट वी कैन कवर इन समरी 1 or 2, 3 सेशंस। हाफ पढ़ा था, वैसे आधा पार्ट पढ़ा था, आधा पार्ट और पढ़ सकते हैं। तो आप बता के सोच के रख लीजिए, बता सकते हैं, अभी भी पाल भी बता सकते हैं। यस दीदी, देवश्री दीदी। प्रभु जी, मतलब कोई ऐसा ग्रंथ हम चूज कर सकते हैं क्या जिसमें थोड़ा रस सिद्धांत भी हो, तत्व सिद्धांत भी हो? मतलब अगर हम अभी रस सिद्धांत में घुसने के मतलब उस लेवल में नहीं है, तो अगर थोड़ा सा भी हो सके तो मतलब थोड़ा। You can also suggest if you have any name, I will also see. You can also think about it. Or some feedback also. We can cover at least weekdays or Sundays. क्या ठीक चल रहा है, क्या ठीक नहीं चल रहा है? Is timing proper? Is timing window proper? ज़्यादा लंबा तो नहीं खींच रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है? And is structure proper?
या कोई विशेष आपको कुछ टॉपिक्स, वन इज ऑल्सो द ग्रंथ, अदर इज सम पर्टिकुलर टॉपिक्स वी वांट टू गो इन मोर डिटेल, जो हम इस अभी की हमारी भक्ति की अवस्था के अनुसार हम जानना चाहते हैं। यू कैन सजेस्ट समथिंग ऑन टॉपिक नेम्स ऑल्सो, इसलिए मैंने डाला। आप थोड़ा सोच सकते हैं, अभी हफ्ता भर हमारे पास है, अभी तो 2-3-4 दिन में वी विल फिनिश माधुरी कादम्बनी, लास्ट 2 चैप्टर बचे हैं, एंड देन गुरुदेव का व्यास पूजा है, तो वी विल ट्राई टू ग्लोरीफाई गुरुदेव फॉर फ्यू डेज, मे बी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगेन। आप सब लोग गुरु तत्व के बारे में बोल सकते हैं, एंड देन ऑब्वियसली फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू स्टार्ट। तब तक आप सोचिए ग्रंथ का नाम भी या टॉपिक का नाम भी, या कोई स्ट्रक्चर चेंज करना है, टाइमिंग चेंज करना है, मॉर्निंग, इवनिंग, और अ टॉपिक इज डिफरेंट, देन वी कैन डिस्कस। तो कोई प्रश्न किसी का आज की सभा को अर्धविराम देने से पहले? नो क्वेश्चंस, तो फिर हम कल फिर मिलेंगे, आइदर इन मंगल आरती और इन इवनिंग क्लास, बेस्ड अपॉन अवेलेबिलिटी। डोंट फील दैट कि मंगल आरती कभी छूट जाती किसी की तो बहुत गलत हो गया, बुरा हो लग गया। नो, इट इज कॉमन। मेरी भी छूटती है, अभी भी छूटती है, पहले भी छूटती थी। इट इज नॉट दैट हमको, हमारा शरीर, मैंने देखा हमारा शरीर जो है ना खुद ब खुद कोलैप्स हो जाता है, फिर ज्यादा उसको प्रेशराइज देंगे ना तो वो नहीं कर पाएगा। इट इज, ये मशीन है, और ये अच्छा चीज है। कई बार मुझे लगता था मुझे तो नहीं लगता था कभी, परंतु फिर भी ऐसा लग सकता है ना कभी कि भाई मैं तो अभी मेरा शरीर दिव्य हो गया है, जैसे मेरी इंद्रियां दिव्य हो गई, जैसे हमने माधुरी कादम्बनी पढ़ा। देन दिस इंडिकेट्स हम, हाँ भाई तुम बद्ध जीव है भाई, तुम्हारे शरीर को रेस्ट चाहिए, इसको रेस्ट भी चाहिए, इसको दवाई भी चाहिए, इसको सब चाहिए। सो समटाइम वी आर टायर्ड, समटाइम वी हैव ऑफिस वर्क, समटाइम वी हैव लेट मीटिंग्स। मैं भी तो बोलता हूँ शांति प्रिय प्रभु को, आपका था लो, आई एम कमिंग लेट। सो वी शुड नॉट फील कि भाई नहीं होता है कभी। तो मैंने बोला भक्ति मार्ग में नुकसान नहीं, केवल फायदा ही फायदा है। जस्ट स्टिक टू इट, जस्ट मेक लिटिल बिट डिटर्मिनेशन टू डू इट। ऐसे हमारे सुमित प्रभु रोज मंगल आरती जाते हैं होशियारपुर में, अपने घर से उठ करके अंधेरे में, कल मुझे पता लगा। इट्स वेरी स्ट्रिक्टनेस, वेरी नाइस टू हियर, वेरी, इट इज नॉट टू ग्लोरीफाई हिम, इट इज टू इंस्पायर माई सेल्फ, इट इज फॉर मी टू गेट इंस्पायर्ड। या हम नाम कोई कर रहा है 16 माला, कोई 32 माला कर रहा है, इट इज नाइस इंस्पिरेशन, अरे आप प्रभु जी आप 16 माला कर रहे हैं। बट आई कैन गारंटी थोड़े समय में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, जिस स्पीड तक आप चल रहे हैं और जिस स्पीड में आप बढ़ रहे हैं, इट इज रियली वेरी गुड स्पीड, आई कैन टेल यू। आई टुक 30 years to reach here, 30 years plus 32 years to be very precise. 32 तो नहीं, 31 ऑलमोस्ट। 1993, 92 में पहली बार पुस्तक पढ़ी थी, 93 से सत्संग कर रहा था। We are to 2024, 31 years is big time अगर देखा जाए तो, मतलब 1/4 of my life in 42 years of my life. So इन ग्रंथों को समझने के लिए, इन विचारों में प्रवेश करने के लिए, फिर इस प्रकार से हरिनाम करने के लिए, इस प्रकार से मानसिक सेवा करने के लिए, रस में प्रवेश करने के लिए, महाप्रभु की विचारधारा में प्रवेश करने के लिए तो लॉन्ग टाइम। आप लोग 3-4 साल में यहाँ तक पहुंच पाए तो बहुत विशेष बात है। बहुत तेजी से आप दौड़ रहे हो, बट जस्ट बी केयरफुल कि गिरे न। बच्चा बहुत तेजी से दौड़ता है तो फिर गिर सकता है, तो इसलिए कभी कभार रेस्ट थोड़ा सा शरीर को लेना पड़ता है, या कभी हमको इस चीज का घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट एट द सेम टाइम डिटर्मिनेशन रहेगी, चलते रहना है। महाप्रभु गुरुदेव का सहारा हमारा है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, वही कराने वाले हैं। बट इट इज वेरी गुड कि आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके, आई मीन एटलीस्ट आई कैन से नाइस प्रोग्रेस इज देयर, बट मेक श्योर यू कंटिन्यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट। नेवर एवर स्टॉप इट, नेवर एवर लीव इट। नित्यम भागवत सेवा मतलब नित्यम, नित्यम हरिनाम करना मतलब नित्यम, एटलीस्ट बेसिक 4 नियम पालन करना मतलब करूंगा, मर जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं, गुरुदेव को प्रॉमिस किया, इसीलिए ही सही कम से कम पहले नियम वेदी से करेंगे तभी तो रागानुग आएंगे, अनर्थ कटेंगे तभी तो रुचि में जाएंगे, तभी तो आसक्ति में जाएंगे। तो इनिशियली कैसे, इसी बहाने से गुरुदेव को प्रॉमिस किया है, वैष्णव को प्रॉमिस किया है, सब लोग करते हैं। बट इट इज वेरी नाइस एंड इंस्पायर अदर्स ऑल्सो। डोंट फील डिजेक्टेड, डोंट फील कि भाई कभी कभार कोई प्रश्न में पूछता हूँ इसलिए भी नहीं कि कोई किसी को लगता है भाई मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो कथा में नहीं जाना चाहिए। नो नो, व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, इट आप थोड़ा इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। ये नहीं कि आप चेक करना आप कितना ज्ञान है कितना ज्ञानी नहीं है, नो दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव है कि आप कितना इसमें इन्वॉल्व है, आप कितना सुन रहे हैं, तभी तो बोलेंगे, तभी तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज वन साइडेड ट्रैक, फिर तो ऑनलाइन कथा ऑनलाइन लगा दो, सुनते रहो, कोई टेंशन ही नहीं। सो दिस वाज द पॉइंट्स। और अगर कोई सजेशन है, कोई कुछ पॉइंट्स है हमको डिस्कस करना है, कोई विशेष टॉपिक के ऊपर, कोई विशेष तत्व के ऊपर, वी कैन कवर दैट। एंड देन जैसे दीदी ने बताया कि एक ग्रंथ भी चूज कर सकते हैं जिसमें मिक्सचर हो, जैवधर्म है, जैसे वो कोई बताया था, पुष्पा दीदी ने क्या बताया, राय रामानंद संवाद, राय रामानंद संवाद दोनों है, उसमें रस भी है, दोनों भी है, वी कैन कवर। और थिंक आप सब लोग सोचिए, दीप्तोषी दीदी, प्रतिभा दीदी, तुलसी दीदी, शिवानी दीदी, सुमित प्रभु, सुमन प्रभु, वी ऑल कैन थिंक। आपको कुछ लगता है कोई ऐसा टॉपिक हमको कवर करना चाहिए? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग तो, मैं तो नवदीप देखा नहीं है। आप जो बोले थे नवदीप परिक्रमा की, पहले नवदीप के बारे में बताएंगे, तो जब भी आप वहां जाएंगे और वहां से हमको फोटोज भेजेंगे, तभी हम थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, अगर हमको कुछ कथा मालूम है उसकी। थोड़ा सा तो उसमें नवदीप का गुणगान है, वो ज्यादा दिन नहीं लगेगा, विदिन 1 मंथ वी कैन कवर इट, 3-4 सेशन में हो जाएगा वो, वी कैन डू दैट। नवदीप परिक्रमा के पहले अगर वो हो जाएगा, तो जो भक्त हमारे मठ से जो लोग जाएंगे, नहीं तो आप भी जाएंगे, फिर आप सब वो वहाँ के फोटोज और इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं, तो वो देखने से हम रिलेट कर पाएंगे। हमारा जाना कब होगा पता नहीं है प्रभु जी, लेकिन शीघ्र होगा, घर बैठे तो कम से कम रिलेट हो सकेंगे। बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट, आपका सजेशन भी आ गया। हरे So कृष्ण yes, प्रभु everyone can think for we have still 1 week to start. You can let me know. तब तक के लिए सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम, अनुराधा दीदी हरे हरि बोल, हरे दंडवत प्रणाम, हरे हरि